हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो और पार्ट 6 वीडियो में प्रश्नावली 1B पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है निम्नलिखित संबंधों के प्रांत एवं परिसर लिखो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसे r बराबर में मान लेता हूं। इसमें एलिमेंट ऑर्डर पेयर में किस तरह से है x+1 कॉमा में x+5 और यहाँ पे कह रहा है कि x जो है ना बिलोंग कर रहा है इस सेट से 2 4 6 8 से। चलिए समझिए अब यहाँ पे तो r का वैल्यू क्या होगा। तो अगर आप यहाँ पर x की जगह पहले 2 लेते हैं तो 2 1 3 और यहाँ 2 और 5 7 हो जाएगा। अब 4 रखना तो 4 और 1 5 और 4 5 9। ठीक है, अब इसमें लेते हैं यहाँ पे 6 6 1 7 और 6 5 11। ठीक है, फिर अब लेते हैं आप 8 तो 8 और 1 9 हो जाएगा और 8 5 13, यही ना होगा। तो हमें यहाँ प्रांत और परिसर लिखना था। तो आपको पता है प्रांत क्या होता है। तो इस R का प्रांत क्या होगा, इसके सभी क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय यानी कि 3 5 7 9। और परिसर की बात करेंगे तो परिसर क्या होगा इस R का, इस संबंध R का परिसर क्या होगा, तो द्वितीय घटकों का समुच्चय 7 9 11 13। चलते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा गलत दिया है, मैं इसे सुधार कर देता हूं। R बराबर में यहाँ पे एलिमेंट है a+1 और कॉमा में b+2। फिर यहाँ कह रहा है कि a और b नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। यहाँ सिर्फ a लिखा है, आप इसको सुधार लेंगे। a का मान 5 से छोटा है और b का जो मान है, b का मान वह भी 5 से छोटा है तथा a बराबर है b। ये इतना कुछ लिखेंगे ना तब ये क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो ये गलत कहलाएगा। ठीक है, आप मैंने बहुत सोच समझ के इसको सुधार करा है, आप लोग भी कर लोगे। क्योंकि देखो अगर मैं ये कंडीशन लेके चलूँ ना तो इसके बहुत सारे हमें इसमें मान प्राप्त होने लगेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ b का मान देखो a का मान अगर मैं 5 से छोटा बात करूँ और नेचुरल नंबर की बात करूँ तो वो तो 1 2 3 4 तक होगा। अच्छा, b का मान 6 से छोटा है, लेकिन ये नहीं कह रहा कैसा संख्या है। तो कोई भी संख्या हो सकती है, बहुत सारी संख्याएं हो सकती है, निगेटिव में भी हो सकता है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए मैंने यह एक सही प्रश्न तैयार किया है। चलिए अब इससे देखिए, यहाँ a का मान क्या होगा, 5 से छोटा है और नेचुरल नंबर है, यानी a बिलोंग करेगा 1 2 3 4 से। ठीक है, अब रही बात b के मान की, तो b का मान 5 से छोटा है और वो भी नेचुरल नंबर है, तो ये भी आपका 1 2 3 4 से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, और इसमें ध्यान रखना होगा कि ये किसके बराबर है, b के बराबर है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूं तो b का भी मान 1 रखूंगा, यहाँ पे 2 रखता हूं तो यहाँ पे b का भी मान 2 रखूंगा, a का मान 3 रखता हूं तो b का भी मान 3 ही रखूंगा। चलिए तो r का वैल्यू निकालते हैं। 1 रखेंगे तो 1 1 2, 1 रखेंगे तो 1 2 3, 2 रखेंगे तो 3 और यहाँ 4। इक्वल रखना है ना जी, ए और बी का मान बराबर है, देख रहा है ना जी। ठीक है, चलिए अब रखते हैं यहाँ पे 4 तो यहाँ आ जाएगा 5। समझ गया ना, मैंने 3 रखा तो 3 1 4 हो गया, यहाँ 3 2 5 हो गया। 4 भी रखते हैं, 4 तक रख सकते हैं ना जी। तो यहाँ 4 रखेंगे तो 4 1 5 और 4 2 6 हो जाएगा। तो अब इसका प्रांत क्या हो जाएगा, 2 3 4 5। और परिसर क्या होगा, परिसर हो जाएगा आपका 3 4 5 6, द्वितीय घटकों का समुच्चय। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन 3 नंबर में। तो इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, ये ऑलरेडी पहले से ही आपका रिलेशन दिया है। तो प्रांत इसके प्रथम घटकों का समुच्चय और परिसर इसके द्वितीय घटकों का समुच्चय, यानी कि इसका प्रांत जो होगा, प्रांत जो होगा वह प्रांत हो जाएगा -2 -1 और 0। अच्छा, परिसर की बात करेंगे तो परिसर हो जाएगा आपका 1 0 -1। समझ गए। उसी तरह यह प्रांत 1 2 3 4 हो जाएगा और परिसर 1 1/2 1/3 और 1/4 होगा। उसी तरह से इसका क्या लिख देंगे, 5 नंबर का प्रांत लिख देंगे यहाँ पर 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी तक। और परिसर, परिसर इसका हो जाएगा 1 4 4 16
कहां तक, ये भी आपका इन्फिनिटी तक। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 4 दो बार दिया है तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, एक ही बार लिखेंगे ना, रिपीट नहीं किया जाता है। 1 4 16 एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते समुच्चय के अंदर, आपको पता है ना जी। 1 4 16 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। नीचे दिए गए संबंधों के प्रांत एवं परिसर लिखो। पहला क्वेश्चन देखिए, आर बराबर में इसमें एलिमेंट है एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर में, जिसमें क्या कह रहा है यहां पर कि एक्स 5 का गुणक है और वाई 7 का गुणक है। तो संबंध आर का मान यहां से क्या हो जाएगा, 5 का गुणक 5 एक्स को और वाई 7 का गुणक यानी कि 7। एक्स 5 का अगला गुणक होगा 10 और वाई 7 का गुणक 14। ये 5 का अगला गुणक होगा 15 और वाई 7 का गुणक होगा 21। इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे ना जी। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, इस संबंध आर का प्रांत होगा 5 10 15 20 25 ऐसे इन्फिनिटी तक। और परिसर क्या हो जाएगा जी, परिसर क्या हो जाएगा जी, वह आपका हो जाएगा 7 14 21, ये सब हो जाएगा, यही सब ना होगा जी। चलिए तो ये बना लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन सेकंड नंबर पे। चलिए सेकंड नंबर इसका कह रहा है रिलेशन आर जो है जिसमें एलिमेंट एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर में है, जहां क्या कह रहा है कि एक्स वाई बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से और दोनों का सम जो है 5 के बराबर है। तो यहां से देखिए, आप x का मान 1 लोगे तो y का मान 4 लिखोगे, दोनों नेचुरल नंबर लेना है और दोनों का सम 5 होना चाहिए। 2 लिखोगे तो इसको लिखोगे 3 y का मान, इसको 3 लिखोगे तो इसको 2, इसको 4 लिखोगे तो इसको 1 लिखोगे, ये ना लिखोगे। तो सारे मैंने लिख दिए, सारे ऑर्डर पे लिख दिए, ये ना होंगे। और कोई तो होगा नहीं कि ये नेचुरल नंबर पेयर होने चाहिए, एक्स वाई नेचुरल नंबर होना चाहिए और दोनों का सम 5 आना चाहिए, यही ना होंगे टोटल पेयर, टोटल क्रमित युग्म में यही होंगे। तो प्रांत इसका क्या होगा, प्रांत इसका 1 2 3 4, ठीक है। और परिसर, परिसर भी इसका 1 2 3 4, समझे। परिसर में द्वितीय घटकों का समझ 1 2 3 4 ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। रिलेशन आर कैसे दिखा रहा है, जिसमें एलिमेंट एक्स वाई ऑर्डर पेयर में है, जहां पर एक्स किसके बराबर है, 3y के बराबर है। और फिर ये भी कह रहा है कि एक्स वाई 7 से कम धन पूर्णांक है, यानी कि एक्स वाई जो है 7 से कम है और पॉजिटिव इंटीजर है, धन पूर्णांक है। एक्स वाई जो है 7 से कम पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि एक्स वाई जो है बिलोंग करता है इंटीजर से, पॉजिटिव इंटीजर से, और जो कि 7 से कम है। एक्स वाई क्या है, 7 से कम है और दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। और एक्स किसके बराबर है, 3y के बराबर है। समझिए, अगर आप y का मान 1 लेते हो, 1 जो कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो x का मान 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, तो 3 भी पॉजिटिव इंटीजर हो रहा है और जो कि 7 से भी कम है। y का मान 2 रख के देखो, तो x बराबर में 3 इंटू 2 6, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। 3 रखेंगे तो क्या होगा, ये तो पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन x बराबर में 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, जो कि 7 से कम नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर तो है लेकिन 7 से कम नहीं है, 7 से बड़ा हो जा रहा है, 7 से बड़ा हो जा रहा है, तो इसलिए यह बिलोंग नहीं करेगा। इसलिए r का मान क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3,1, x का 3 प्राप्त हुआ y का मान रखने पे, और x का 6 प्राप्त होता है y का 2 रखने पर, यही 2 एलिमेंट इसमें होंगे। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, तो इसका प्रांत हो जाएगा 3,6, और परिसर की बात करेंगे तो परिसर हो जाएगा 1,2। समझ गए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। कह रहा है मान लीजिए कि सेट ए 1 2 3 4 5 6 उसके एलिमेंट है, आर बराबर में एक्स वाई क्रमित तुक इस तरह से है कि y बराबर है x प्लस 1 के द्वारा a से a में एक परिभाषित संबंध है, यानी कि यह रिलेशन r जो है सबसेट है a क्रॉस a का। ठीक है, तो इस संबंध को तीर आरेख द्वारा दर्शाइए और r के प्रांत परिसर
भी लिखना है और सह प्रांत भी ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। पहले हम रिलेशन आर का मान निकालते हैं। अगर हम x बराबर 1 ले लें, क्योंकि x y इसी से बिलोंग करने चाहिए ना जी, तो x बराबर 1 लेंगे तो यहां से y बराबर में हो जाएगा 1 + 1 2 बिलोंग कर है ना सेट ए में, ठीक है। अच्छा 2 लेते हैं, 2 लेने पर y बराबर में 2 + 1 3 आ जाएगा, 3 भी बिलोंग कर रहा है सेट ए में। 3 लेते हैं x का मान, तो y बराबर में हो जाएगा 3 + 1, यहां पर रखेंगे तो 3 + 1 4 हो जाएगा, ये भी बिलोंग कर रहा है एरिया में। x बराबर में 4 रखते हैं तो y बराबर में हो जाएगा 4 + 1 5, 5 भी बिलोंग कर रहा है में। x बराबर में 5 रखते हैं तो y बराबर में हो जाएगा 5 + 1 आ जाएगा 6, ये भी बिलोंग कर रहा है में। लेकिन अगर आप x के जगह 6 रखोगे तो y बराबर में हो जाएगा 6 + 1 7, जो कि नहीं बिलोंग कर रहा है ए में। इसलिए r का मान हमारा हो जाएगा 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, यही ना होंगे, यही सारे आपके क्रमित युग्म होंगे। अब इसके बाद अब इसे क्या कह रहा है कि इसे हमें एरो डायग्राम द्वारा दर्शाना है। चलिए, है ना, एरो डायग्राम द्वारा दर्शाना है तो एरो डायग्राम द्वारा भी दर्शा देते हैं। पहले क्वेश्चन में जो कर रहा है इसको हम लोग कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेट ए, यहाँ सेट ए, यहाँ पे संबंध आर किस तरह से दर्शाया जा रहा है, इसमें एलिमेंट लिख दो सेट ए वाले 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, हाँ तीर आरेख द्वारा ही ना दर्शाना था। चलिए क्या करना है, तो इसमें मिलान करेंगे। एक किसके साथ रिलेटेड है, 2 के साथ, 2 किसके साथ, 3 के साथ, 3 किसके साथ, 4 के साथ, 4 किसके साथ, 5 के साथ, 5 किसके साथ, 6 के साथ, यही ना हो रहा है। चलिए यहाँ पे एरो बना देते हैं इस तरह से तीर, समझ गए। तो ये तो हो गया। फिर सेकेंड नंबर में इसका कह रहा है कि प्रांत बताना है इसका, प्रथम घटकों का समुच्चय। संबंधार के प्रथम घटक क्या से 1 से लेकर 5 तक है, 1 2 3 4 5। सह प्रांत पूछ रहा है, सह प्रांत, ये पूरा सेट ही सह प्रांत होगा, जो आपका ये पूरा का पूरा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, और परिसर भी पूछ रहा है, तो परिसर यहां पर हो जाएगा 2 द्वितीय घटकों का समुच्चय 2 3 4 5 6, ठीक है, यही ना हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मान लीजिए कि ए एक सेट है जिसके एलिमेंट 1 to 14 तक दिए गए हैं और आर बराबर में यहां दिया है, एलिमेंट इसमें एक्स वाई के ऑर्डर पेयर में है, जहां पे कह रहा है इस वाई को उधर ले जाते हैं, वाई बराबर में 3x, वाई जो है 3 गुना है एक्स का, जहां एक्स वाई बिलोंग करते हैं ए से, द्वारा ए से ए में एक संबंध आर लिखिए। यानी कि हमें आर एक ऐसा रिलेशन लिखना है जो ए क्रॉस ए का सबसेट हो, ठीक है, और इसके प्रांत परिसर और सह प्रांत भी हमें बताने हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू ए है, तो हम लोग x का मान 1 ले लेते हैं, 1 से शुरू करते हैं और इसमें रखते हैं, तो y बराबर में हो जाएगा 3 गुना 1 यानी कि 3, तो ये भी आपका सेट ए से ही बिलोंग कर रहा है। 2 रखते हैं तो y बराबर में हो जाएगा 3 गुना 2 यानी कि 6, ये भी आपका बिलोंग कर रहा है ए से। x बराबर में 3 रखते हैं तो y बराबर में 3 गुना 3 आ जाएगा 9, ये भी बिलोंग कर रहा है ए से। x बराबर में 4 रखते हैं तो y बराबर में हो जाएगा 3 गुना 4 यानी 12, ये भी बिलोंग कर रहा है ए में। अब x की जगह 5 रखते हैं तो y बराबर में हो जाएगा 3 गुना 5 जो कि 15, और ये बिलोंग नहीं कर रहा है ए से। इसलिए r का वैल्यू आपका हो जाएगा 1,3 2,6 3,9 और 4,12। एक्स वाई के मान मैंने सभी क्रमिक युग्म में लिख दिए। अब इसका प्रांत पूछ रहा है, तो इसका प्रांत जो संबंध बन रहा होगा उसके सभी प्रथम घटकों का समुच्चय यानी कि 1 2 3 4। परिसर की बात करेंगे, परिसर पहले लिख लेते हैं, तो परिसर क्या हो जाएगा, ये द्वितीय घटकों का समुच्चय 3 6 9 12, ठीक है, 3 6 9 12। अच्छा, अगर सह प्रांत की बात करें, सह प्रांत तो होल सेट
द होल सेट, यानी कि 1 से लेके 14 तक, 1 2 3 4 कहां तक, 14 तक थे ना। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आर यहां रिलेशन किस तरह से दर्शा रहा है, x, x प्लस 5, इस तरह से इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर में है, जहां x बिलोंग करता है, x बिलोंग करता है इस समुच्चय में 0 1 2 3 4 5 में, ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध r के प्रांत और परिसर ज्ञात करें। तो पहले संबंध r तो पहले निकाल लेना, हमें कहां से शुरू करना है, 0 रखना है। चलिए, तो अगर आप 0 रखते हो x की जगह तो यहां 0 आ जाएगा, और यहां 0 रखते हो तो 5 आ जाएगा। यहां पर फिर 1 रखते हो तो 1, और यहां पे 6 आ जाएगा। 2 रखते हो तो 2, और यहां 2 5 7 आ जाएगा। 3 रखते हो तो 3, और 3 5 यहां 8 आ जाएगा। 4 रखते हो तो 4, और 4 और 5 9 हो जाएगा। 5 रखते हो, 5 तक ही ना रखना है जी, 5 रखते हो तो 5, और 5 5 10 हो जाएगा। तो ये रिलेशन आर हो गया। अब इसका प्रांत पूछ रहा है, तो आर का प्रांत जो होगा यहां पर प्रथम घटकों का समुच्चय, यानी कि 0 1 2 3 4 5, और परिसर की बात करेंगे तो द्वितीय घटकों का समुच्चय, द्वितीय घटकों संबंधार के द्वितीय घटकों का समुच्चय 5 6 7 8 9 10। समझ गए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। कह रहा है निम्न आकृति में समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। ये क्या कर रही है, आकृति जो है P से Q में संबंध को दर्शाती है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप में लिखिए, और इसका प्रांत परिसर क्या है यह भी बताना है। ठीक है, P से Q में एक संबंध है, इसे हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप मैंने आपको क्लास 11th में पढ़ा दिया है। ठीक है, क्लास 12th का ये टॉपिक नहीं है, क्लास 11th में मैंने आपको पढ़ा दिया है। चलिए इसको देखते हैं कैसे समुच्चय निर्माण रूप में इसे लिखा जाएगा। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों का अंतर हमेशा 2 हमें प्राप्त हो रहा है। इन दोनों का अंतर हमेशा 2 प्राप्त हो रहा है। देख लो, 5 में से 3 घटाओगे 2 आएगा, 6 में से 4 घटाओगे 2 आएगा, 7 में से 5 घटाओगे 2 आएगा। तो इसलिए हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो आर एक्स वाई ऑर्डर पेयर इस प्रकार से, यह समुच्चय निर्माण रूप है, जहां यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि x तथा y का अंतर 2 के बराबर है, और फॉर ऑल x किसके बराबर है, तो x बराबर है 5 6 और 7 के। देख लो, x की जगह 5, y की जगह 6, और आप सॉरी x की जगह 5 6 7, यहां 5 रखोगे, 5 रखोगे, 5 उधर जाके घट जाएगा, या आप यहां से इसको सॉल्व करोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर में, इसको इधर लेके चलो, इसको इधर ले लो, x माइनस 2। 5 रखोगे, 5 में से 2 गया 3, 6 रखोगे, 6 में से 2 गया 4, है ना, देख रहा है ना जी। और x की जगह पे यहाँ पे 7 रखोगे तो 7 में से 2 गया 5, आ जाएगा कि नहीं। तो ये आपका समुच्चय निर्माण रूप में हो गया। एक और तरीका मैंने पढ़ा रखा है समुच्चय निर्माण रूप निकालने के लिए क्लास 11। तो ये तो सिंपल था, ऐसे ही आप देख लो, ठीक है। दूसरा देखो रोस्टर रूप में, तो रोस्टर रूप में सिंपली आपको क्या करना होगा, आपको इन दोनों है ना, ये जो आपके इसके प्रांत और इसके परिसर हो रहे हैं, इनको क्रमित युग्मों के फॉर्म में लिख देना होगा रोस्टर रूप में। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 3 6 4 और आपका 7 5, ये रोस्टर रूप हो जाता है। अच्छा, अब मुझे इसका प्रांत परिसर बताना है। तो प्रांत क्या है आर का, तो प्रथम घटकों का इसका समुच्चय, यानी कि 5 6 7। और परिसर की बात करेंगे तो परिसर यहाँ पे क्या है, 3 4 5, परिसर यहाँ पे 3 4 5 हो जाएगा। समझ गए ना, द्वितीय घटकों का समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आर, यदि आर एक संबंध है, किसका आर संबंध किस पे है, तो n टू n पर, यानी नेचुरल टू नेचुरल पर। और आर कैसे, ऐसे डिफाइन है, तो हमें आर इनवर्स निकालना। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, इनके सारे क्रमित को पलट देना होगा, प्रथम घटक को द्वितीय घटक और द्वितीय घटक को प्रथम घटक बना देना होगा। 3 2 4 3 5 4 और 6 5 हो गया, बस ये आपका आर इनवर्स निकल गया। तो एक लाइन का था, इसमें कुछ खास नहीं था। तो ये आपका एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसमें मात्र यही 7 क्वेश्चन थे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन
भारती भवन, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहां पर जाकर सभी क्लासेस के नोट्स को और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। तो चलिए इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं।